दोस्तों हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कभी भी मैंने ऐसा नहीं कहा है। जिन लोगों का भी पुणे वाला से लोन लिए हैं और लोन का पैसा नहीं दे पा रहे, वो लोग आज का मेरा वीडियो अवश्य देखिए, क्योंकि बहुत ही गंदा कुछ हो रहा है पुणे वाला की तरफ से। अगर आप लोन का पैसा नहीं दे पा रहे तो रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, लोन वाला विषय के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करूंगा पुणे वाला एप्लीकेशन के बारे में। अगर आप जो है पुणे वाला से लोन लिए हैं और आज के समय में अगर आप लोन का पैसा नहीं दे पा रहे, तो भाई आप हो जाइए बिल्कुल सावधान। अगर आज के समय में आपने पुणे वाला से लोन लिया है और आपने जो है 1 2 3 4 5 10 8 7 अगर ईएमआई बाउंस किया है, तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। किस लिए मैं ये बात कह रहा हूँ दोस्तों, वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों अभी के समय में अगर आप लोग पुणे वाले से लोन लेते हैं और वो लोन का पैसा आप नहीं दे पा रहे हैं और आपके पास अभी फंड अवेलेबल नहीं है, या फिर आप मल्टीपल लोन में फंस गए हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप मल्टीपल लोन में भी फंस गए हैं ना, तो मेरे हिसाब से अगर आपका पुणे वाला का लोन है, तो आप सबसे पहले जो है पुणे वाला को, अगर आपका लोन ड्यू होने वाला है या आपका लोन ड्यू हो चुका है, तो दोस्तों मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि सबसे पहले आप जो है पुणे वाला को एक प्रायर नोटिस दीजिए, वो भी एडवोकेट के माध्यम से। अगर ये प्रायर नोटिस देते हैं तो आप खुद सरेंडर हो जा रहे हैं कि अभी आपके पास पैसा नहीं है और आप जो है इसका पैसा बहुत जल्द, या जब आपको जो मेडिकल अवस्था प्रॉब्लम है या फिर आपके पास जॉब नहीं है या किसी भी तरह का प्रॉब्लम है जो आपने प्रायर नोटिस में इनको बताया है, तो इससे क्या होगा, कभी भी पुणे वाला आपके ऊपर कोई भी कड़ा एक्शन नहीं लेगी। किस लिए? क्योंकि आपने जो है बैंक को बताया है आपकी मंशा क्या है। आप जो है पैसा देना चाहते हैं, लेकिन आपकी आर्थिक अवस्था किसी ना किसी कारणवश खराब है, जिसके वजह से अभी आप पैसा नहीं दे पा रहे। ये हो गई दोस्तों बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर आप पुणे वाला से आपको लोन है तो आपको कुछ इस तरह का नोटिस आ रहा है, तो दोस्तों आप बिल्कुल ही इसको इग्नोर मत कीजिए। अगर इग्नोर करते हैं तो दोस्तों मैं एक चीज बताता हूं, देखिए मैं नाम तो उनका नहीं लूंगा, लेकिन एक मेरे सब्सक्राइबर है जो मेरा पुणे वाले का वीडियो देखकर मुझे उन्होंने कॉल किया। कॉल करने के बाद उन्होंने जो बताया कि सर मेरा जो है पुणे वाला का लगभग लगभग 1 2 2.5 3 लाख तक का लोन है, और मैंने जो है ये कुछ ही 3 4 ही ईएमआई दिया, और इसके बाद जो है मुझे 1 2 नोटिस आए तो मैंने इसको इग्नोर किया, और ये जो है ई कोर्ट सर्विस पर नहीं दिखा। ये भी आप लोग ध्यान से सुनिए, ई कोर्ट सर्विस पर नहीं दिखा। तो मुझे लगा कि कोई ना कोई किसी ना किसी तरह से ये फेक लेटर है, तो ये लेटर को मैंने जो है इसको कोई रिप्लाई नहीं दिया। अब कोई रिप्लाई ना देने की वजह से जो है आज के समय में, आज ये जो है मैं वीडियो बना रहा हूं, ये अप्रैल की 4 तारीख को मैं वीडियो बना रहा हूं, तो ये अप्रैल के 4 तारीख को जो है उनको एक नोटिस मिला है, जो कि ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अरेस्ट वारंट का, अरेस्ट वारंट का। और ये भी क्या है, इनको जो है पुलिस के पास जाना पड़ा है, पुलिस के पास जाना पड़ा है, और पुलिस के पास जाने पड़ा है, और पुलिस ने इनको बताया है कि ये जो मैटर है ये बहुत जल्दी आप क्लोज कर दीजिए। अब मेन मुद्दे की बात यह है कि अगर आज के समय में अगर किसी का भी एक मिडिल क्लास फैमिली है, हम लोग जितने भी व्यक्ति हैं सभी कोई मिडिल क्लास से ही ताल्लुकात रखते हैं। एक मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए आज के समय में या 2 4 5 दिन में 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख जो भी अमाउंट है, ये मतलब किसी भी तरह से जो है इसको मतलब अरेंज करना, ये हमारी बस की बात नहीं है बिल्कुल। क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली कभी भी ऐसा मतलब इतने जल्दी ये पैसा कलेक्ट नहीं कर पाएगी। तो अगर आपको पुणे वाला का नोटिस आता है, अगर, तो इसको बिल्कुल ही अनदेखा मत कीजिए दोस्तों, वरना जो है आप जो है स्क्रीन पे देख सकते हैं ऐसा वारंट आपको इशू होगा। वारंट इशू होने से अगर आप जो है कहीं दूसरे सिटी में रहते हैं, तो 100% जो है कोलकाता कोर्ट में जो है आपको बुलाया जाएगा, और कोलकाता कोर्ट में आप अगर अपेयर नहीं होते हैं तो दोस्तों फिर सेकंड आपका जो है
वारंटी इशू होगा और आपको जो है इसको 100% जो है आपको बेल लेना ही पड़ेगा। अगर आप बेल लेते हैं, देखिए बेल जो है वो कम से कम अमाउंट पे हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है, बहुत सारे व्यक्ति है जो जिनके पास इतना पैसा नहीं होता है, वो क्या करेंगे, तो उनको बेल लेना ही पड़ेगा दोस्तों। तो अगर आपको ऐसा नोटिस आ रहा, बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए दोस्तों, वारंटी इशू हो जाएगा। वारंटी इशू होने से जो है आपको 15-20 हजार रुपए, अगर आप कोलकाता के बाहर रहते हैं तो 15-20 हजार रुपए आपके लग जाएंगे, खर्च हो जाएंगे। तो आपका जो है ये जो है लीगल कार्रवाई ये बंद हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर आप प्रायर नोटिस कर देते हैं तो ये जो है लीगल नोटिस से आप बच सकते हैं। तो इसको दोस्तों आप मद्देनजर रखिए, कोई भी गलती मत कीजिए। पुणे वाला का अगर आपका लोन है दोस्तों, अगर आपको जो है कुछ इस तरह का नोटिस आ रहा है, इसको इग्नोर कीजिएगा। तो आपका पास जो है वारंटी इशू हो जाएगा। वारंटी इशू होने से आपके पास जो है ये आपको जो है पुलिस स्टेशन से फोन आएगा, पुलिस के द्वारा आपको लोकल आपके पुलिस स्टेशन में बुलाया जाएगा केवाईसी लेकर। केवाईसी से आपको जो है एक साइन करना पड़ेगा और पुलिस वाले आपको कहेंगे कि जल्द से जल्द जो है इसका पैसा आप निपटा लो, या जो ये केस है इसको तुरंत जो है किसी भी तरह से इसको बंद कर दीजिए, नहीं तो इन फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम और बढ़ेगी। इसमें जो है आपको, अगर आप कोलकाता के बाहर रहते हैं तो 15 से 20 हजार रुपए खर्च होंगे, लेकिन आपको जो है टाइम मिल जाएगा। मिडिल क्लास व्यक्ति को जो है इतना पैसा पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों इसमें किसी भी तरह का मैंने कोई भी झूठ नहीं बोला है, और ये जो आप वारंटी इशू देख सकते हैं ये बिल्कुल ही ओरिजिनल है, किसी तरह का इसमें छेड़छाड़ नहीं किया गया। हाँ, छेड़छाड़ मैंने ये किया है कि जिसका भी ये वारंटी इशू है उनका मैंने केस नंबर या उनका नाम या उनका एड्रेस या उनका पिन कोड वो मैंने हाइड कर दिया है। तो दोस्तों आपका अगर पुणे वाला से लोन है तो दोस्तों मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि आप जो है अगर नहीं दे पा रहे हैं, इनका सेटलमेंट नहीं कर पाएंगे, तो बेझिझक मुझसे संपर्क कीजिए। मैं आपको जो है पूरी तरह से गाइड कर दूंगा, आपको कोलकाता आना भी नहीं पड़ेगा, और आपका जो ये जो प्रॉब्लम है ना कानूनी पेचीदा वाला, इसको मैं सॉर्ट आउट करवा दूंगा। मैं कोलकाता के थ्रू अप ही मैं इसको सॉर्ट आउट करवा दूंगा लीगल पैनल की मदद से। और जो है मैं जो हूँ वो कोलकाता का हूँ, तो इसीलिए आपको जो है और भी रिलीफ मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपका पुणे वाला रिलेटेड लोन चल रहा है तो इसको इग्नोर मत कीजिए। इग्नोर करते तो दोस्तों बहुत ही प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, यही मेरा इंपॉर्टेंट मैसेज था आप लोगों के लिए जिनका पुणे वाला सा लोन है। तो बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा दोस्तों, मेरा ये रिक्वेस्ट है, आपसे हाथ जोड़कर विनती है। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो दोस्तों आपको प्रॉब्लम, इसको जो है बहुत प्रॉब्लम आएगा इसमें आपको, अगर आप इसका जवाब नहीं देते हैं। तो ऐसा गलती बिल्कुल मत कीजिए दोस्तों। अगर पुणे वाला से कोई भी लीगली लेटर आए तो उसका जवाब बिल्कुल दीजिए, नहीं देते हैं तो वारंट इशू हो जाएगा। वारंट इशू होने से जो आपको पैसे देकर जो है इसको वारंट इशू को हटाना पड़ेगा कोर्ट के माध्यम से, वो भी कोलकाता कोर्ट। जिनका पुणे वाला से लोन नहीं दे पा रहा उनको कोलकाता कोर्ट में बुलाया जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मैं सटीक इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँ। अगर पुणे वाला रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप जो है इस वीडियो कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों इतने, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ दोस्तों। नमस्कार।